पीडीए का मतलब जनता खुद कह रही है कि पीडीए का मतलब होता है पिछड़ों का दुश्मन अखिलेश। जनता को जो है उसकी जो है गरीबी का एहसास दिलाने का काम करते हैं, उसको जो है उसकी गुलामी का एहसास कराकर उसको राजपाट और सत्ता में ले जाने का ही काम जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। लोकसभा घोषी अंतर्गत उपस्थित है और लोकसभा ये चुनावी रण में तमाम प्रत्याशियों के लिस्ट ओपन हो रहे हैं। अभी आज की अगर ताज़ा खबर की अगर बात करें तो बीएसपी पार्टी से लोकसभा बलिया और गाजीपुर में अभी 2 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है जारी हो गई है और घोसी से बालकृष्ण चौहान को उतारा गया है और वहीं से एनडीए गठबंधन ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर है, उनके ही दल के लोग हैं। और जानकारी हम चाहेंगे कि आखिरकार चुनावी इस प्रचार के दौरान इन लोग का संपर्क क्या है और कैसे जनता से बातचीत चल रहा है और इन लोग का क्या एक मुद्दा है कि जनता से मिलने का। और स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रीतम कनौजिया, जिला उपाध्यक्ष गाजीपुर जी। और हम लोगों को जो है इस समय घोसी के अंदर भेजा गया है कि हम जो है अपने नेता माननीय अरविंद राजभर जी का जो है प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अच्छा, घोसी की जनता से क्या कुछ राय मिल रहा है? देखिए, घोसी की जनता जो है पूर्ण रूप से जो है माननीय अरविंद राजभर जी के साथ है और छड़ी पर जो है वोट करने के लिए एकदम पूरी तरह से बेताब है। नहीं, अगर विपक्षी का कहना है कि अरविंद राजभर से घोसी की जनता खपा है। नहीं, घोसी की जनता नहीं खपा है। अच्छा। आप जरा सोच लीजिए कि पूरी तरह से अगर वोट का जो होता है, जो वोट जब पड़ता है तो कितना परसेंट, 70%, 60% वोट की जो होती है पूरी तरह से वोटिंग पड़ती है। उसमें से पोलिंग जब होता है तो 30%, 33% लेकर ही लोग जो है वहाँ पे जीत जाते हैं 60% में से। तो जो जनता अगर मान लीजिए अगर हम 30%, 35% वोट लेकर पाते हैं तो बाकी जनता जो है तो विरोधी में रहती है किसी ना किसी के। यहाँ कुछ मिला जुला कर समझ लीजिए कि यहाँ पर जो जनता है पूरी तरह से, आप ये गांव है आपके पास में, चल के हमारे साथ देख लीजिए घूम करके, एक भी घर अगर आपको कह दे कि हम माननीय अरविंद राजभर जी को वोट नहीं देंगे तो आपको ये जैसा हम लोग यहाँ से छोड़ के मैदान चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो कोई एक बच्चा भी है उसको भी पता है कि छड़ी निशान किसका है। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है चुनाव के अंदर कि जब अपना सिंबल घर घर पहुँच जाता है और बच्चा बच्चा सिंबल का नाम लेकर बोलने लगता है तो चुनाव जो है समझ लीजिए कि हमारा निकल गया। ये काम हम लोग बखूबी कर रहे हैं। कुछ ये भी सूत्रों के हवाले खबर आ रहा है कि जिस पार्टी से गठबंधन है उसी पार्टी के लोग नाराज दिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नाराज नहीं है। जो लोगों की नाराजगी थी वो अपना पर्सनल व्यक्तिगत नाराजगी थी, ना कि पार्टी की नाराजगी है, ना पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। और जो लोग बोल रहे हैं आप देख लीजिए कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दल से बिलोंग करते हैं। उनको जनता में और वोटर में नहीं गिनती हम मार सकते हैं। हम किसी दल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो हमारा व्यक्तिगत लगाव अपने दल से है तो हम किसी का भी विरोध कर सकते हैं। लेकिन जनता जो समर्थन दे रही है माननीय अरविंद राजभर जी को, इसको आप देखिए और इस बार का चुनाव ही साबित करेगा कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ कितना पिछड़ा और दलित और जो अल्पसंख्यक हैं कितना इनके साथ दे रहे हैं। और एनडीए से ही हम बात करेंगे कि एनडीए के उम्मीदवार जो लोग हैं कितने परसेंटेज साथ में हैं? परसेंटेज में देख लीजिए हमारे पास जो है 99% लोग हमारे साथ हैं एनडीए के। और जब वोट पड़ेगा तो ये पूरी तरह से साबित हो जाएगा कि हमारे साथ कितने लोग थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब अपना पैसा, अपना गाड़ी, अपना समय, अपना खून पसीना एक करने के लिए जो एनडीए के लोग तैयार हैं तो उनके ऊपर संदेह करना जो है महापाप है। हम संदेह नहीं कर सकते किसी के ऊपर। जब हमारे साथ चल रहे हैं तो हम संदेह क्यों करें? ऐसा जो मीडिया में 1-2 लोग जो बोल दिए उसको लेकर के बहुत बड़ी बात नहीं उठाना है। वो पूरी तरह से जो है ये विपक्ष की साजिश है कि हम भाजपाई हैं। अभी हम ये हटा करके अगर मान लीजिए ललका गमछा लगा करके बोले तो हो गए दूसरा दल का। तो सिंबल जो है वो चीज़ होती है। तो सिंबल के साथ जो हमारे साथ लोग घूम रहे हैं, हमारे लिए, हमारे नेता के लिए वोट मांग रहे हैं, जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, अपने घर पे हम लोग को बैठने दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनके ऊपर संदेह करना जो है जायज़ नहीं है। पीला गमछा और भगवा गमछा कैसे जो है बाकी जो विरोधी या कहा जाए तो समक्ष जो पार्टी खड़ी है कैसे मुकाबला करेंगे? जो आपका दावा जो है 400 पार का है, वो कह रहे कि 400 को बाद जो नंबर आएगा उतना ही वो आपके जो है प्रत्याशी वोट पाएंगे। 400 से हार की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर पिछले भी पूर्व में भी बहुत सारे चुनाव हुए हैं, उनका रिजल्ट आप देख लीजिए कि वो लोग कितना कितना पाए थे और कहाँ कहाँ थे। वो लोग खुद अपनी औकात को ढूंढें और अपने जो वजूद जो बचाने के चक्कर में लगे हैं विपक्ष के लोग, उनका वजूद जो है पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है। आज जो है सब लोग अपना अपना बचाने के चक्कर में पड़े हैं कि हम अपना जो है गिनती करा लें।
किसी को देख लीजिए एक सीट पे पड़ा हुआ है तो कोई 125 सीट पे आके खड़ा हुआ है, वो भी हमारी बदौलत खड़ा हुआ। अगर उनके अंदर दम होता तो अकेले जो है खड़ा होकर के देख लेते। और ये चुनाव है, क्यों नहीं अकेले खड़ा हो गए? कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी जो है साबित हो रही है कि ये लोग कमजोर हो चुके हैं। अपना अपना वजूद बचाने के चक्कर में जो है ये लोग उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, नहीं तो बाकी जो एनडीए गठबंधन के सामने खड़े होने की औकात किसी दल की नहीं है। आइए बताइए, आपके साथ तो तमाम लोग साथ सपोर्ट कर देंगे, कहीं ना कहीं जनता का एक मकसद होता है कि उनको मिलेगा क्या? देखिए, जनता को बहुत सारी चीज़ मिल रही है, क्या नहीं मिल रहा है ये पूछिए खाली। क्या मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है? जनता को जो है 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, जनता को राशन मिल रहा है, उनके बच्चों को पढ़ने लिखने की सुविधा भी जो सरकारी अस्पताल सरकारी स्कूल के अंदर जो मिल रहा है। स्कूलों की हालात देख लीजिए कैसी बुरी हो गई थी, आज जाकर उसी सरकारी स्कूल के अंदर में देख लीजिए, और उनके बच्चों को जो कॉन्वेंट से जो है आप तुलना करके देख लीजिए कि कितनी अच्छी जो शिक्षा के ऊपर फोकस किया इस सरकार ने। हमको क्या चाहिए? हमारी जो लड़ाई है सरकार से, हमेशा यही लड़ाई हम लोग लड़ते आए आज तक कि सबकी जो है शिक्षा एक समान दी जाए। यहाँ देख लीजिए कंपोजिट विद्यालय बना करके इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो ये एनडीए सरकार ने किया है। नहीं तो इंग्लिश जो है क्लास 6 से पढ़ाई जाती थी, आज जो है क्लास 1 से ही बच्चों को इंग्लिश में शिक्षा देने का काम जो है सरकारी स्कूल में हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, नेता का एक और हमारा था कि जो है जनता को जो है मुफ्त में इलाज मिले। मुफ्त में इलाज के लिए व्यवस्था सरकार ने दिया है कि 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बना लीजिए, और परिवार के अंदर 6 मेंबर को जो मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है 8 मेंबर 6 मेंबर ही घर में है, सबको जो है 5-5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड मिला, जाकर फ्री में इलाज करा रहे हैं। और क्या तो फ्री बिजली की भी बात की है, क्या फ्री बिजली मिल रहा है? एकदम होगी। हाँ, अच्छा, पूरी तरह से दवा इलाज भी मुफ्त होगा। मतलब मंत्री बन गए, अब मंत्री के बाद बेटे को जो है सांसद भी बना देंगे, उसके बाद देखा जाए। नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है हमारी बस ये बात है कि एक जो विधानसभा में आवाज़ गूंज रही है, एक हमारे दिल्ली में भी जाकर के हमारी जो है आवाज़ गूंजे, और वो हमारी बात जो है, जो जनता की बात जो जमीन पे घूमता है। कहा जाता है कि अकल जो आती है ना, बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। माननीय ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे को देख लीजिए, जमीन पे ही चल करके ठोकर खाने का काम कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर के जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, जनता को जो है उसकी जो है गरीबी का एहसास दिलाने का काम करते हैं, उसको जो है उसकी गुलामी का एहसास कराकर उसको राजपाट और सत्ता में ले जाने का ही काम जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। और इसको देख लीजिए, आज जो धरातल पे हमारी लड़ाई थी कि महिलाओं को भी लोकसभा में और विधानसभा के अंदर 50% आरक्षण चाहिए, तो देख लीजिए जिस दिन हमारा गठबंधन हुआ उसके तीसरे दिन ही 33% आरक्षण जो है यही एनडीए सरकार ने देने का काम किया। तो बताइए हम उसके साथ नहीं रहेंगे? जो हमारी बात मान रहा है, इस जनता की आवाज़ को सुनने का काम कर रहा है, उसके साथ तो रहना ही पड़ेगा। अभी जो है उनका उठा करके लिस्ट देख लीजिए। जबकि अभी राजीव राय भी है और बालकृष्ण चौहान भी है, तो कहीं ना कहीं बीएसपी उम्मीदवार जो है चौहान और दलित समाज का वोट काटने में कुछ कारगर साबित होगी, तो फिर कैसे आप लोग दलित समाज और चौहान समाज को अपने खेमे में रखेंगे? देखिए, सब मिला जो कि जनता जो है बहुत अच्छी और समझदार हो चुकी है, अब बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पीडीए चिल्लाते हुए उन्होंने किसको उतार दिया यहाँ पर वो सीट दे करके, तो जनता समझ गई है कि पीडीए का मतलब होता है पिछड़ों का दुश्मन अखिलेश। अच्छा, पीडीए का मतलब ये आप बता रहे हैं? एकदम पीडीए का मतलब जनता खुद कह रही है कि पीडीए का मतलब होता है पिछड़ों का दुश्मन अखिलेश। और नहीं तो पीडीए का जो नारा उन्होंने दिया, क्यों नहीं यहाँ पे पीडीए का प्रत्याशी उतारा? उन्होंने उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए? तो जिस नारे पे आप चल रहे हैं उसी पे आप खरा नहीं उतर रहे हैं, जनता कैसे आपका साथ देगी और क्यों देगी? हर व्यक्ति को जो है अपना विकास चाहिए, तो एक ही समाज यहाँ पे नहीं है कि जिसका विकास जो होना चाहिए। यहाँ सबका जो है, सबको शिक्षा, सबका विकास, सबको इलाज, यही चाहिए। और यही माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का नारा जो हम लेकर के गांव में घुसते हैं और लोगों को बताने का काम करते हैं कि बताइए कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो ये नहीं चाहता हो कि उसका बेटा बेटी पढ़े लिखे। कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा? और हम उसी की बात करते हैं कि हम जब सरकार में हैं और सरकार में आएंगे तो आपके बेटा बेटी के लिए फ्री में शिक्षा जो है दिलाने का काम करेंगे, और 1 से लेकर के एमए तक की शिक्षा मुफ्त चाहते हैं। इसकी लड़ाई हमारी है। जाति जनगणना है, सरकार में 5-5 बार सब लोग रहे हैं, तब जाति जनगणना नहीं याद आई, लेकिन 20 वर्ष से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गांव-गांव के धूल की खाक जो उठा करके लोगों को बताने का काम किया उन्होंने कि देख लो, अगर आज जो है जाति जनगणना हो जाती है तो आपके बेटा बेटी का भी विकास होगा। ये बच्चे को दिखा दीजिए एक बार थोड़ा, इसमें ये लोग अगर बच्चे हैं, अगर इनको सुविधा मिलती बढ़िया पढ़ने लिखने की, तो इनके माँ बाप जो आज बकरी चराने के लिए नहीं भेजते, जबरदस्ती जो इनको स्कूल में भेजे होते हैं। राजभर तो कहते हैं कि सभी ये बेटवा को फ्री में शिक्षा दिलाया जाएगा। जब हम सत्ता सरकार में आएंगे तो सत्ता सरकार में
चल ही रहा है। एकदम हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं, हम अपने एजेंडे से नहीं हटे हैं। आज भी हम सरकार में जब गए हैं तो इनकी ही बात करते हैं। हम लोग हमेशा जो है विधानसभा के अंदर हमारे नेता का जब भी आवाज गूंजा होगा तो इन्हीं पिछाड़े का शोषित वंचित समाज की आवाज बन करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने गरजने का काम किया है। विधानसभा के अंदर बहुत सारे पिछड़े के नेता हैं, आप बता दीजिए कि कोई एक पिछड़े का नेता जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का साथ दिया हो पिछड़ों के मुद्दे पे? कभी दिया किसी ने साथ? वोट सबको चाहिए, लेकिन जब उनकी आवाज की बात आती है, उनकी बात की बात आती है तो ये खुद पीछे हो जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि जब ओम प्रकाश राजभर जिस रास्ते पे चलते हैं वो रास्ते पे भटक जाते हैं और फिर से आपको बदल लेते हैं, अपने रास्ते बदल लेते हैं, तो लोग क्यों साथ दें? आपको क्या लगा है हमारा सिर्फ गठबंधन होता है, हमारे जो मुद्दे नहीं बदलते हैं। आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों का बहुत बड़ा स्वागत है, बहुत बड़ा योगदान है पूरे भारत के अंदर सच्चाई की आवाज बनने का। तो आप लोग जो है बता सकते हैं कि कोई एक दल का आप ही नाम बता दीजिए जो कभी जो है किसी से गठबंधन ना किया हो। गठबंधन करना हमारी मजबूरी है। हमारी मजबूरी ये है कि जिससे हमको लेना है, अगर उसके साथ नहीं जाएंगे तो इस समाज का हम विकास नहीं करवा सकते हैं। तो हमको जाना पड़ता है और हमारे पास वही ताकत है कि जिसके साथ हम जाएंगे उसको हम बढ़ा देंगे आगे, उसी में हम भी आगे बढ़ जाएंगे।